हमारी ये जमीन भी खुदा की कुदरत का एक करिश्मा ही है, क्योंकि आज भी इस पर ऐसी बेशुमार प्लेसेस हैं और उन प्लेसेस पर होने वाले अनगिनत फिनोमिनाज हैं जिन्होंने इस तरक्की याफ्ता दौर में भी इंसान को हैरान कर रखा है। कुछ अर्सा पहले टीम वॉइस डेली ने मिस्टीरियस नेचुरल फिनोमिनाज पर एक वीडियो बनाई थी जिसे आज की डेट तक 20 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो जब हमने आपका ये प्यार और इंटरेस्ट देखा तो सोचा क्यों ना नेचुरल फिनोमिनाज का पार्ट 2 भी बनाया जाए, और पहले की तरह ये वीडियो भी इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो थोड़ा सा प्यार तो इस मर्तबा भी दिखाओ और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो ताकि टीम वॉइस डेली फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको मालदीव्स के कुछ ऐसे बीचेस दिखाए थे कि जहां पर समंदर का पानी रात के अंधेरे में नेचुरल लाइट से जगमगाता है। चलिए आपको इंडिया के ऐसे जंगल की सैर करवाते हैं जो रात के अंधेरे में रोशन हो जाता है। बहुत से वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट ने ये हैरान कुन नजारा यहाँ पर देख रखा है कि जब साल के कुछ हिस्सों में इस जंगल के पौधे ग्रीन, ब्लू और डिफरेंट कलर की नेचुरल लाइट से रोशन दिखते हैं। अब साइंटिस्ट का कहना तो ये है कि ऐसा जंगल में बायोलुमिनिसेंट फंगस की वजह से होता है। ये दरख्तों और पौधों की छाल और टहनियों के सड़ने से बनती है। बायोलुमिनिसेंट फंगस पूरे जंगल में छोटे छोटे मशरूम्स के साइज और शेप में उगाते हैं और हवा में नमी के बायस रिएक्शन होने पर ये रात के वक्त जगमगाते हुए नजर आते हैं। बहरहाल दोस्तों, रीजन जो भी हो, ये एक ऐसा करिश्मा है जो सिर्फ नेचर ही दिखा सकती है। नहीं दोस्तों, ये लोग आसमान में बादलों पर चल फिर नहीं रहे और ना ही ये मार्स का मंजर है, बल्कि ये साला ड्यूनी के नाम से मशहूर बोलिविया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मिरर भी कहा जाता है। दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट दिसंबर से मार्च तक के महीनों में यहाँ पर वो हैरान कुन नजारा देखने आते हैं कि जब बारिश होने के बाद इस पूरे मैदान में थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा हो जाता है और उसमें फिर जहाँ तक निगाह जाती है पानी में ऊपर के आसमान का अक्स नजर आ रहा होता है और एक नजर देखने पर तो यूं लगता है कि जैसे इंसान बादलों पर चल रहा है। इस अमेजिंग नेचुरल फिनोमेना की रीजन ये है कि ये झील आज से 20 से 40 हजार साल पहले बिल्कुल सूख गई थी, मगर उस पानी में मौजूद सॉल्ट की बड़ी मिकदार ने इस पूरे इलाके को सफेद मैदान में तब्दील कर दिया। और अब जब साल में एक आध बार यहाँ पर बारिश होती है तो फिर ये नजारा देखने से ताल्लुक रखता है। दोस्तों, वीडियो में आगे ऐसे और भी अमेजिंग नेचुरल फिनोमिनाज हैं, मगर नए आने वाले दोस्त पहले रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बने ताकि फ्यूचर में भी ऐसी हैरान कुन वीडियोस उन्हें मिलती रहें। वोल्केनो के बारे में तो आपको बताने की जरूरत है नहीं कि वो क्या होता है, लेकिन क्या जिंदगी में आपने कोई ऐसा आतिशफिशा देखा है कि जिसमें से गर्म लावा निकलने की बजाय बर्फ निकलती हो? ये नेचुरल फिनोमेना न्यूयॉर्क में दिसंबर से फरवरी के महीनों में नजर आता है कि जब यहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे गिरा होता है। सर्दी के मौसम में न्यूयॉर्क के एक पार्क में फाउंटेन से पानी ऊपर की जानिब तो निकलता है, मगर नीचे गिरने से पहले ही फ्रीज होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर मुस्तकिल फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होने की वजह से ये बिल्कुल एक आइस वॉल्केनो में तब्दील हो जाता है। और अगर न्यूयॉर्क में विंटर सीजन प्रोलॉन्ग कर जाए तो ये आइस वॉल्केनो 60 से 70 फीट तक बुलंद हो सकता है। और व्यूअर्स, न्यूयॉर्क ही के चेस्टनट ब्रिज पार्क में आपको ये हैरान कुन नजारा भी देखने को मिलेगा कि बहती हुई आबशार में आग भी साथ साथ जल रही हो। नहीं दोस्तों, ये किसी पीर बाबा या साईं साधु फकीर की खो या गार नहीं है, बल्कि जब जमीन की तह में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर्स डीकम्पोज होते हैं तो उससे ये गैसेस बनती हैं जिन्हें एक बार अगर आग दिखा दी जाए तो फिर वो मुसलसल जलती रहती हैं। और ऐसा दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में होता है कि जब नदी, नालों, दरियाओं और समंदर के अंदर से भी ऐसी गैसेस बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। और ये कुदरत का करिश्मा ही है कि जब उनको आग लगाई जाती है तो फिर ऐसी आग भड़कती है कि बुझाने से भी नहीं बुझती। दोस्तों, अगर पानी के ऊपर जलने वाली आग ने आपको हैरान किया है तो अमेज़न जंगल का ये बॉइलिंग रिवर तो आपका दिमाग चकरा देगा। शनाय टिम्पिश्का के नाम से मशहूर ये बॉइलिंग रिवर इस कदर गर्म होता है कि इसका टेम्परेचर तकरीबन 100 डिग्री तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस दरिया के अंदर जो भी गिरा उसका जिंदा बचना मुमकिन नहीं रहता। दुनिया के इस इकलौते बॉइलिंग रिवर के बारे में साइंटिस्ट्स का कहना यह है कि ऐसा तभी मुमकिन है कि जब इसके आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो मौजूद हो। मगर हैरत की बात तो यह है कि इस रिवर के करीब कहीं पर भी आतिशफिशा नहीं है। यही वजह है कि कुदरत का यह करिश्मा आज भी साइंसदानों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन दुनिया भर के टूरिस्ट इस खोलते हुए पानी के दरिया से खौफ खाने की बजाय इसे देखने के लिए आते हैं कि जिसका पानी इतना गर्म है कि उस पर वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए अंडे तक तैयार कर लेते हैं।
वैसे दोस्तों पाकिस्तान में भी उबलते हुए पानी का दरिया तो नहीं, लेकिन चश्मे जरूर मौजूद हैं कि जिनका पानी इतना गर्म होता है कि लोग उसमें अंडे तक उबालते हैं। अब एक्सपर्ट्स का मानना तो ये है कि ये चश्मे उन पहाड़ों से निकलते हैं जिनमें सल्फर की खासी मिकदार मौजूद होती है। यही वजह है कि इसका पानी उबलता हुआ बाहर आता है। अब रीजन चाहे कुछ भी हो, ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है कि जिसने लोगों को हैरान किया हुआ है। इसीलिए सर्दियों में अनगिनत टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इन पहाड़ी चश्मों को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। मगर दोस्तों ठहरिए जरा, नेचुरल फिनोमिनास की ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अगली जगह यकीनन आपका दिमाग घुमा देगी, क्योंकि ये अर्जेंटीना का मशहूर घूमता हुआ जजीरा है। अर्जेंटीना के नॉर्थ ईस्टर्न दलदली इलाके में ये मिस्टीरियस रोटेटिंग आइलैंड है। ये आइलैंड एक्सीडेंटली दुनिया के सामने आया था कि जब अर्जेंटीना के एक फिल्म मेकर अपनी हॉरर मूवी के शूट के लिए गूगल अर्थ से कोई लोकेशन ढूंढ रहे थे कि अचानक उनके सामने परफेक्ट सर्कल की शेप में कटा हुआ ये आइलैंड आ गया। फिल्म मेकर सर्जियो ने इस आइलैंड को द आई का नाम दिया, क्योंकि ये जजीरा बिल्कुल इंसानी आंख की तरह अपने एक्सिस के गिर्द गोल गोल घूमता है। अब इस मिस्टीरियस रोटेटिंग आइलैंड के बारे में बहुत सी थ्योरीज मशहूर हैं कि शायद ऐसा एलियंस ने किया हो, मगर दोस्तों ये बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि इस दलदली इलाके में मुसलसल नीचे पानी मौजूद था और मट्टी पर पौधे उगने के बाद उनकी जड़ों की वजह से पानी के कटाव ने इस पूरे एरिया को काट कर बाकी जमीन से अलग कर दिया, और इस वजह से जो जजीरा बना उसने आज भी दुनिया को हैरान किया हुआ है। अरे दोस्तों घबराइए नहीं, ये इस इलाके में खून की नदियां नहीं बही, बल्कि ये बारिश के पानी का खास रंग है। ये नेचुरल फिनोमेना दुनिया भर में कई शहरों में होता है और इसे ब्लड रेन के नाम से जानते हैं। इंडिया का इलाका केरला इस सुर्ख बारिश के हवाले से खासा मशहूर है। यहाँ के लोगों ने जब पहली मर्तबा ये नेचुरल फिनोमिना ऑब्जर्व किया तो वो खासे खौफजदा हो गए, लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने उन्हें बताया कि ऐसा यहाँ की फिजा में मौजूद खास किस्म के पार्टिकल्स की वजह से होता है कि जब बारिश का पानी उनसे मिलता है तो उसका रंग सुर्ख हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ के लोगों के लिए ये तो एक रूटीन मैटर बन चुका है। दोस्तों ये ब्लड रेन दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में होती रहती है, मगर केरला में लास्ट टाइम ये 2012 में हुई थी और उसके बाद से आज तक ये फिनोमिना दोबारा नजर नहीं आया। मगर दोस्तों तंजानिया की ये फेमस रेड लेक या ब्लड लेक हमेशा लोगों की नजरों के सामने रहती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस लेक में जाके बोटिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस ब्लड लेक के पानी का टेम्परेचर 140 डिग्री तक पहुंच जाता है और इसकी वजह एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इसके बिल्कुल करीब एक एक्टिव वोल्केनो मौजूद है और इस झील के पानी में सॉल्ट और बहुत से दीगर मिनरल्स की बड़ी तादाद मौजूद होने की वजह से इसका रंग सुर्ख हो जाता है। वैसे दोस्तों ये बात मानने में भी आती है, क्योंकि दुनिया के कई इलाकों में इसी तरह की ब्लड रेड लेक्स तो मौजूद हैं ही, बल्कि इसके साथ साथ पिंक कलर की लेक्स भी ऐसा नेचुरल फिनोमिना है कि जो अपने देखने वालों को हैरान कर देती हैं। तो दोस्तों अगर आप वॉइस डेली की आज की वीडियो देखकर हैरान हुए हैं तो हमारी टीम की मेहनत पर इस वीडियो को एक मर्तबा लाइक जरूर करें, और ऐसी ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। कोशिश होगी कि जल्द आपसे मुलाकात हो। सुनते रहिए वॉइस डेली।